my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root series. And here is a book, children. The name of your book is Literary Journeys. And today we are going to start with chapter number 2, and the name of the chapter is The Selfish Giant. So children, do you know what is the meaning of selfish? Selfish का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, मतलबी जो होता है उसे हम सेल्फिश कहते हैं. So let's move on to warming up. Life is better with generosity and kindness and not selfishness. सो चिल्ड्रेन, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी कब होगी? जब हम जेनरस होंगे, लोगों की तरफ दया दिखाएंगे, तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं. और मतलबी बन के हम नहीं जी सकते अपनी लाइफ को. इन द गिवन स्टोरी द जायंट बिकेम ट्रूली हैप्पी ओनली आफ्टर ही बिकेम काइंड टू द चिल्ड्रेन. तो इस स्टोरी में क्या हुआ? जायंट तभी हैप्पी हुआ जब वो बच्चों के साथ उसने थोड़ी सी दया दिखाई. एंड अलाउड देम टू प्ले इन हिज गार्डन. और जायंट ने उन बच्चों को अलाउ किया अपने गार्डन में खेलने के लिए. सर्कल दोज दैट यू थिंक आर गुड क्वालिटीज दैट शुड बी डेवलप्ड टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. आपको क्या करना है? इनमें से उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो आपको लगता है कि एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए, या एक अच्छा इंसान जो है इन सारी क्वालिटीज़ को कैरी ऑन करता है. सो आई एम गोइंग टू डू अ फ्यू. पहला है, वो एक अच्छा पर्सन केयरिंग होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड रेस्ट फाइंड आउट ऑन योर ओन. और कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे इंसान के अंदर? चिल्ड्रन, यू मे नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज विच यू हैव सर्कल्ड. यहाँ पे आपने जितनी भी क्वालिटीज को सर्कल किया है वो सब आपके अंदर नहीं होंगी, बट यू कैन डेवलप देम ओवर टाइम. लेकिन टाइम बीतते बीतते आप उन्हें अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ अ सेल्फिश जायंट. तो चलिए सेल्फिश जायंट की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. Who did not like to share. तो सेल्फिश लोग कैसे होते हैं? जो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, ग्रीडी होते हैं, अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं. दूसरों की चीज़ें भी उन्हें चाहिए पर अपनी चीज़ें वो नहीं देना चाहते. So every afternoon as they came from school, the children would go and play in the giant's garden. क्या होता था? हर दोपहर में बच्चे जब स्कूल से वापस आते थे तो वापस आते समय वो क्या करते थे? जो जायंट था, जायंट मीन्स एक बड़ा सा राक्षस था, उसके गार्डन में वो खेलने जाया करते थे. इट वॉज अ लार्ज, बहुत ही बड़ा, लवली, बहुत ही प्यारा गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. तो बहुत ही बड़ा प्यारा सा गार्डन था जिसमें ग्रास कैसी थी? सॉफ्ट और ग्रीन थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. तो वहाँ पे उस वो गार्डन इतना सुंदर था कि वहाँ पे यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो हर तरफ ग्रास थी जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे. और वो किसकी तरह दिखते थे? स्टार्स की तरह दिखते थे. And there were 12 peach trees. और वहाँ पे 12 peach trees भी थी. That in the springtime broke out into delicate blossoms of pink. तो जब वहाँ पे स्प्रिंग टाइम आता था तो ये जो पीच ट्रीज थी उसमें से पिंक कलर के फ्लावर्स निकल आते थे. तो पिंक कलर के थे और पर्ल जैसे मीन्स मोतियों जैसे फ्लावर्स उसमें आते थे उस ट्री पे. And in the autumn bore rich fruits.
और जैसे ही ऑटम का टाइम आता था वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते थे उन पीच ट्रीज पे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब जो बर्ड्स थी वो इतना अच्छा गाती थी उन पेड़ों पर बैठ के कि जो बच्चे खेल रहे होते थे वो क्या करते थे, वहीं रुक जाते थे और उन बर्ड्स की सुंदर सी आवाज सुना करते थे. How happy we are here, they cried to each other. हम लोग यहाँ कितने ज़्यादा खुश हैं. किसने कहा? बच्चों ने. तो सारे बच्चों ने मिलके बोला हम इस गार्डन में कितने खुश हैं, कितनी हरियाली है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, चिड़ियों की अच्छी आवाज़ है. अब क्या होता है? One day the giant came back. एक दिन क्या हुआ, जो जाइंट था वो उस समय तक अपने घर पे नहीं रह रहा था, बट वो वापस आ चुका था. He had gone to visit his friend. वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था और उसका नाम क्या था? The Cornish Ogre. तो वो एक ओगरे था. ओगरे कौन होते हैं? वो लोग जो फ्लैश खाते हैं. And had stayed with him for 7 years. तो ये जो जाइंट था यहाँ पे अपने फ्रेंड के घर रहता था और कितने सालों से रह रहा था वो? 7 years से रह रहा था वहाँ पे. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो जैसे ही जाइंट अपने घर में आया उसने क्या देखा? मेरे गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice. तो आप जाइंट ने कहा तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो? And the children ran away. तो इतनी तेज आवाज सुन के जो बच्चे थे वो वहां से डर के मारे भाग गए. My own garden is my own garden. तो अब जाइंट ने बोला ये सिर्फ मेरा गार्डन है, इस पे किसी और का हक नहीं है. Anyone can understand that and I will allow nobody to play in it but myself. तो ये मेरा गार्डन है, इसमें कोई और नहीं आ सकता. सबको इस बात को समझना चाहिए, इस गार्डन में कोई और अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं आ सकता हूँ. So he built a high wall all round it. अब गार्डन के चारों तरफ उसने क्या किया? एक वॉल बना दी. And put up a notice board. उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया. अब क्या लिखा था उस नोटिस बोर्ड पे? It said trespassers will be prosecuted. तो वहां पे उस नोटिस बोर्ड पे लिखा था कि trespassers will be prosecuted. अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है अगर कोई यहाँ चुपके से आने की कोशिश करेगा तो उसे सजा मिलेगी. He was very selfish giant. वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था. The poor children now had nowhere to play. अब वो जो बेचारे बच्चे थे उनके पास कोई और जगह थी ही नहीं खेलने के लिए. They tried to play on the streets, but the streets were very dusty and full of hard stones. अब बच्चों ने सोचा चलो हम रोड पे ही खेल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या था? बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे. And they did not like it. और बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी. They used to wander around the high wall when their lessons were over. तो जब बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, उनके ट्यूशन्स ख़त्म हो जाते थे, उनके स्कूल ख़त्म हो जाते थे, तो वो क्या करते थे? वो जो दीवार बनाई थी उस जाइंट ने उसके आसपास घूमा करते थे. And talk about the beautiful garden inside. और एक दूसरे से उस प्यारे से सुंदर से गार्डन की बात किया करते थे. How happy we were there, they said to each other. अब इन बच्चों ने आपस में बोला कि हम कितने ज़्यादा खुश थे वहाँ पे. Then the spring came. अब स्प्रिंग टाइम आ गया था, ब्लॉसम आने वाले थे उन पीच ट्रीज में. तो then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. तो जो पूरा शहर था उसमें हर जगह स्प्रिंग सीजन था, नए नए फूल आ चुके थे, बर्ड्स गाना गा रही थी. अब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई. क्या?
Only in the garden of the selfish giant it was still winter. आपको पता है स्प्रिंग सीजन कब आता है? हमेशा विंटर के बाद आता है. February, March is your spring season. लेकिन वहाँ पे पूरे शहर में स्प्रिंग आ चुका था. सिर्फ और सिर्फ उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया. वहाँ पे अभी भी क्या था? विंटर सीजन चल रहा था. The birds did not care to sing in it. अब birds क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो birds भी वहाँ नहीं आ रही थी. As there were no children. बच्चे नहीं थे तो birds का भी मन वहाँ नहीं लग रहा था. And the trees forgot to blossom. और जो पेड़ थे उनमें नए नए पत्ते और flowers आना बंद हो गए. Once a beautiful flower put itself head out of the grass. But when it saw the notice board, it was so sorry for the children. एक बार क्या हुआ? एक छोटा सा फ्लावर, उसने सोचा चलो मैं खिल जाता हूँ, मैं ब्लूम हो जाता हूँ. तो जैसे ही ग्राउंड से बाहर निकला उसने देखा, क्या देखा? वो नोटिस बोर्ड देखा जिस पे लिखा था कि ट्रेसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड. यहाँ कोई भी अलाउ नहीं है. अब ये देखने के बाद वो भी सैड हो गया, उन बच्चों के लिए बुरा फील करने लगा. एंड that it slipped back into the ground again. और वो वापस से ग्राउंड में चला गया. And went off to sleep. और वो फिर से winter sleep में चला गया. The only people who were pleased were the snow and the frost. अब इस winter को देख के सिर्फ दो ही लोग हैप्पी थे. कौन थे वो? Snow और frost. Spring has forgotten this garden. अब उन्होंने आपस में बात की कि स्प्रिंग तो लग रहा है इस गार्डन को भूल चुका है. They cried, so we will live here all the year round. तो चलो अब हम लोग यहाँ पे पूरे साल रहेंगे. The snow covered up the grass with her great white cloak. So अब स्नो ने क्या किया? जो ग्रास थी पूरे को उसने सफेद चादर की तरह ढक लिया. व्हाइट क्लोक का मतलब है चादर. तो व्हाइट ऐसा लग रहा था कि जैसे व्हाइट चादर बिछी हुई पूरे ग्राउंड में. एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. फ्रॉस्ट ने क्या किया? क्योंकि सारे पत्ते तो झड़े हुए थे तो जितने पेड़ थे उन सबको सिल्वर कलर से फिल कर दिया. मीन्स आइस गिरा दी उन सब पे. Then they invited the north wind to stay with them and he came. अब उन्होंने नॉर्थ विंड से कहा कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ, तुम भी यहाँ पे आओ, हम लोग मस्ती करेंगे पूरे साल. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. तो ये जो नॉर्थ विंड है वो क्या कर रहा था? वो हर जगह जो सूखे पत्ते थे, जो चिमनी पॉट्स थे, उन सबको हवा से उड़ा रहा था. This is a delightful spot, he said. तो नॉर्थ विंड ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है. We must ask the hail on a visit. तो हम लोग चलो हेल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं वो भी यहाँ पे आए और एंजॉय करके जाए. Soon the hail came. अब हेल आ गई मीन्स आपने देखा ना ओले, तो ओले पड़ने लगे. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. अब क्योंकि ये जो हेल आया था इसने क्या किया? ये दिन रात रोज जो है 3 घंटे तक लगातार ये बरसता रहता था, ये ओले पड़ते रहते थे. और जितने भी रूफ के ऊपर जो रूफ जो लगी हुई थी उसके जितने भी स्लेट्स थे, ज़्यादातर स्लेट्स को इसने तोड़ दिया था. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एंड एज फास्ट एज ही कुड गो. और फिर ये पूरे गार्डन में गोल गोल चक्कर लगाता था. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. तो जो ये हेल था वो ग्रे कलर की ड्रेस में था और उसकी जो ब्रेथ थी, उसकी जो सांस थी वो आइस से भरपूर थी. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब जाइंट अंदर घर में बैठे बैठे सोच रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग इतनी देर क्यों लगा रहा है आने में. As he sat at the window
and looked out of at his cold white garden. तो वो अपने गार्डन, अपने घर की जो खिड़की थी वहाँ बैठ के ये सोच रहा था गार्डन को देख के कि स्प्रिंग अभी तक क्यों नहीं आया. I hope there will be a change in the weather. तो अब उसने कहा कि हो सकता है मौसम कुछ चेंज हुआ हो, इसलिए हो सकता है कि स्प्रिंग थोड़े दिनों बाद आए. अभी भी वो समझ में उसको नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ. So children, the giant was waiting for the spring to come, but the spring never came. लेकिन जाइंट का वेट खत्म ही नहीं हुआ और वहाँ पे उसके गार्डन में स्प्रिंग कभी आया ही नहीं. Nor the summer. अब स्प्रिंग के बाद समर सीजन आता है, वो भी नहीं आया वहाँ पे. The autumn gave golden fruits to every garden. वहाँ आसपास जितने गार्डन थे वहाँ पे ऑटम सीजन आ चुका था, वहाँ पे गोल्डन कलर के फ्रूट्स भी आ चुके थे. बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव none. तो ऑटम ने जाइंट के गार्डन में एक भी फ्रूट नहीं दिया. ही इज टू सेल्फिश शी सेड. तो ऑटम ने कहा ये तो बहुत ही ग्रीडी है, सेल्फिश है जाइंट, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर. तो ना तो स्प्रिंग सीजन आया, ना ही समर सीजन आया, ना ही ऑटम सीजन आया. तो बचा क्या? विंटर सीजन. तो हमेशा उस जाइंट के गार्डन में विंटर सीजन ही था. And the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. तो ये जितने थे हेल, स्टॉर्म, नॉर्थ विंड और फ्रॉस्ट, ये सब उस गार्डन में खूब मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. तो एक दिन क्या हुआ, जाइंट अपने बेड पे आराम से लेटा हुआ था, उससे कुछ म्यूजिक की आवाज आई. इट वॉज रियली वन ऑफ अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इज सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. तो अब क्या हुआ, एक दिन जब वो सोया हुआ था, अपने बेड पे लेटा हुआ था, तो उसे बहुत प्यारी सी आवाज आई बाहर से. तो उसने क्या देखा कि एक छोटी सी बर्ड बाहर उसके विंडो के पास बैठ के गाना गा रही है. और वो आवाज उसे इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने ऐसी आवाज बहुत टाइम के बाद सुनी थी और ये उसे वर्ल्ड की बेस्ट आवाज लग रही थी. I believe the spring has come at last. अब जाइंट को लगता है कि जब बर्ड की आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ चुका है. Said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. तो जब फिर अचानक से ये आवाज सुन के उसने क्या बोला, वो अपनी बेड से बाहर निकला, विंडो के पास आया, उसने बाहर देखा. What did he see? अब उसने क्या देखा वहां पे? He saw the most wonderful sight. उसने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुछ. क्या था वो? Through a little hole in the wall, the children had crept in. तो उस वॉल में जो उसने बनाया था उसमें एक छोटा सा होल हो गया था जिसमें से बच्चे अंदर आ रहे थे. And they were sitting on the branches of the tree. तो ये बच्चे जो है जाके पेड़ की टहनियों पे बैठ गए थे. In every tree that he could see there was a little child. तो उसने क्या देखा, हर एक पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था. And the trees were so glad to have the children back. और वो जो पेड़ थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे उन बच्चों को वापस पाके. Again that they had covered themselves with blossoms. अब ये जो पेड़ थे उन सब ने अपने आप को फूलों से ढक लिया था. And were waving their arms gently above the children's head. और अपने हाथों को बच्चों के सिर के ऊपर से वो मूव कर रहे थे. The birds were flying about and twittering with delight. जो birds थी वो इधर उधर उड़ रही थी और प्यारे प्यारे गाने गा रही थी. And the flowers were looking up
थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फ्लावर्स ऐसा लग रहा था कि वो भी बाहर निकल के बहुत ज़्यादा खुश हैं, हंस रहे हैं. इट वॉज अ लवली सीन, सीन बहुत ही प्यारा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. तो उसने क्या देखा कि उसके गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर था, वहाँ पे स्प्रिंग अभी भी नहीं आया था. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. वो क्या था? सबसे ज़्यादा दूर का कॉर्नर था उसके गार्डन का. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा बच्चा था कि पेड़ की ऊंची टहनियों तक वो नहीं चढ़ पा रहा था, उन पे जाके नहीं बैठ पा रहा था. And he was wandering all round it. और वो उसके चारों तरफ घूम रहा था. Crying bitterly, बहुत तेज रो रहा था. The poor tree was still quite covered with फ्रॉस्ट एंड स्नो. क्योंकि वो बच्चा रो रहा था तो उस ट्री के पास अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो ही था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. और उसके ऊपर नॉर्थ विंड बह रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. तो ट्री ने कहा कि चलो छोटे बच्चे ऊपर आ जाओ. एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. तो ट्री ने क्या किया? अपने ब्रांचेस को नीचे करने की कोशिश की ताकि वो बच्चा उसकी ब्रांचेस पे बैठ सके. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था, वो उन ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था. द जायंट्स हार्ट मेल्ट एज ही लुक्ड आउट. अब जो जायंट का जो दिल था वो पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. उसने कहा मैं कितना सेल्फिश हूँ. Now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता चल गया स्प्रिंग इतने दिनों तक क्यों नहीं आया मेरे गार्डन में. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं उस छोटे से बच्चे को पेड़ पे ऊपर चढ़ाऊंगा. And then I will knock down the wall. और मैं बाद में उस वॉल को तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's playground for ever and एवर. और अब मैं अपने गार्डन को बच्चों का प्लेग्राउंड बनाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. अब उसने जो भी चीज़ किया था इन बच्चों के साथ उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था. So he crept downstairs and opened the front door. अब वो उसने क्या किया? अपने दरवाज़ा खोला, डाउनस्टेयर्स गया और अपना फ्रंट डोर खोला. क्वाइटली सॉफ्टली धीरे धीरे निकला उसमें से बाहर. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और गार्डन में पहुंच गया. द जायंट स्टॉल्ड अप बिहाइंड द लिटिल बॉय एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री. अब जायंट ने किया क्या? उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया और उसे पेड़ तक पहुंचा दिया. एंड द ट्री ब्रोक at once into blossom. जैसे इस बच्चे को पेड़ पे बैठाया जायंट ने तो उस ट्री में से बहुत सारे फूल निकल आए, फ्लावर्स निकल आए. and the birds came and sang on it. और जो birds थी वो वहाँ पे उस पेड़ तक आ गई और गाना गाने लगी. and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck. और उस छोटे बच्चे ने क्या किया? अपने दोनों हाथों को उस जायंट के नेक पे लगाया, उसे गले लगा लिया. एंड किस्ड हिम. और उस जायंट को किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर केम रनिंग टुवर्ड्स हिम. जब बाकी बच्चों ने देखा कि जायंट अब वैसा नहीं रहा, वो अब उतना विकेट नहीं है, वो हमारे साथ खेलना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमें भगाएगा नहीं, तो वो बाकी बच्चे भी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ गए. इट इज योर गार्डन नाउ. अब ये तुम्हारा गार्डन है. लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट. जायंट ने कहा प्यारे बच्चों ये आप तुम्हारा गार्डन है. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. और फिर उसने एक्स लिया और वॉल को तोड़ दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock
They found the giant playing with the children. तो जब लोग मार्केट जा रहे थे, 12 बज रहे थे उस समय, उन्होंने क्या देखा कि जाइंट बच्चों के साथ खेल रहा है. In the most beautiful garden they have ever seen. तो किसी ने भी इतना ब्यूटीफुल गार्डन आज तक नहीं देखा था. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. तो पूरे दिन बच्चे खेलते रहे और जैसे ही शाम हुई सब जाइंट को गुड बाय कहने आ गए. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर. तो अब हर आफ्टरनून को जैसे स्कूल ओवर होता था, द चिल्ड्रन केम. जो बच्चे थे वो वापस आते थे स्कूल के बाद एंड प्लेड विद द जाइंट. और जाइंट के साथ खेलते थे. द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन. जो जाइंट था वो बहुत ज़्यादा दयालु हो गया था हर बच्चे की तरफ. Years went by and the giant grew very old and feeble. अब बहुत साल बीत गए. जो जाइंट था वो बूढ़ा हो चुका था. अब वो जो उतनी एक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था. He could not play about anymore, so he sat on a huge armchair. तो वो इतना ज़्यादा नहीं खेल पाता था तो वो एक बड़ी सी चेयर पे बैठ जाता था. And watched the children at their games and admired his garden. तो वो क्या करता था, बच्चों को गेम खेलता देखता था और अपने गार्डन को की तारीफ करता था. I have many beautiful flowers, he said. उसने कहा मेरे पास मेरे गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं. But the children are the most beautiful flowers of all. लेकिन ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो इन फ्लावर्स से भी बहुत ही प्यारे हैं. मीन्स जो चिल्ड्रन हैं इन फ्लावर्स से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. एंड चिल्ड्रन, डू यू नो ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? इट इज़ अडैप्टेड फ्रॉम द सेल्फिश जाइंट बाय ऑस्कर विल्डे. सो आई होप यू अंडरस्टूड whatever we have learned here, whatever we have read, and also I hope that you have enjoyed. Now let's move on to the glossary section, which is your word meanings. So here children, the first word is Cornish, means from Cornwall, a place in England. Ogre, a creature that eats people. Gruff means rough. Cloak means a long loose garment. Linnet means a small brown bird that makes a pleasant sound. So these are the word meanings. Now let's move on to book exercise, and here A part is comprehension. Let's do A part, which is multiple choice questions. So children, the first question is the boy was crying bitterly because boy क्यों रो रहा था? An insect bite him on the foot. एक इंसेक्ट ने उसे काट लिया था. He was very small and could not climb the tree. वो बहुत छोटा था, पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था. The selfish giant yelled at him. और वो जो selfish giant था वो उस पे चिल्ला रहा था. या फिर none of these. So B is the correct answer. Now second one is the giant took an axe and giant ने एक axe लिया और क्या किया? Chased away the children playing in the garden. अपने गार्डन में जो बच्चे खेले थे उन्हें भगाया. Fell the tree in the farthest corner of the garden. जो उसके गार्डन में बहुत दूर एक पेड़ था उसे गिरा दिया, काट दिया. Knocked down the high wall around the garden. जो एक बड़ा सा वॉल था उसे तोड़ दिया. या none of these. So knock down the high wall around the garden is the correct answer. Now let's move on to B exercise. Number these sentences in the correct order. The first and the last have been done for you. So here you have to write down the correct number over here. तो पहला देखिए, the giant came back after visiting the Cornish ogre. तो ये number 1 है. अब आप क्या देखो, सेकेंड जो सारे हैं वो हम पढ़ते हैं. He built a high wall around his garden and put up a notice board. He was very angry to see the children playing in the garden. The spring did not visit the giant's garden. Things changed after that. Only the snow and the frost live in the garden now. The giant realized his mistake and knocked down the wall.
So first is the giant came after visiting the Cornus Ogre, and he was very angry to see the children playing in his garden. Next, he built a high wall around his garden. So similarly children, you have to do the rest, you have to mark the correct numbers here. Next is C part, which is read the sentences and answer the questions that follow. So here some sentences are given, we have to read them and then we have to answer the questions. So here the first sentence is, Spring has forgotten his garden. They cried. So we will live here all year round. Who are we? कौन दो लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल चुका है और अब हम यहाँ पे पूरे टाइम मस्ती करेंगे. So what we are going to write here? The answer is snow and frost. So यहाँ पे कौन है भी? Snow and frost. Why did the speaker say that the spring had forgotten the garden? So the speaker say that the spring has forgotten the garden because there was ice everywhere. There was ice everywhere, and the flowers were not blooming. There were no birds singing in the garden. Next, what did the speaker do to the garden? अब जो speaker है उसने garden में क्या किया? So the snow spread a white cloak in the ground. It covered the grass with white cloak, and the frost covered the trees silver. Now there is second question here. I believe the spring has come at last, said the giant as he jumped out of his bed and looked out. So this is your next sentence. अब इसके basis पे आपको 1, 2, 3 questions के answers बताने हैं. Why did the giant think that the spring had come? क्यों ऐसा उसने सोचा? The giant thought that the spring had come because he could hear a bird chirping out of his window. What did the giant see? So he saw a beautiful sight, that the garden was as beautiful as it was earlier. There were flowers and fruits, children, birds, everything in that garden now. Similarly, last one is, how did the giant celebrate the coming of the spring? So find out the answer children and write it here. So this you have to do yourself. And with this, we have concluded the chapter. I hope it's clear to you, and I'll be waiting for you with a new video children. Till then, stay tuned and thanks for watching.